secure in their seats, waiting to launch to space. In seat number 4 is Kobe Cotton. Flight vector, New Shepard is go for launch. T-minus 5, 4, command is start, 2, 1. शुभांशु शुक्ला वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल करेंगे। कि वो नई से नई इनोवेशंस करते हैं, क्रिएटिव माइंड है उनके, आप ये कह रहे हो? नहीं, क्रिएटिव माइंड तो हमारे भी है। मैं कह रही हूँ हम रिस्क नहीं लेते, वो रिस्क लेते हैं। वो आपने देखा होगा इंडिया में छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं लोग। बात शुभांशु शुक्ला की, जिनको ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक्सियोम मिशन 4 के पायलट के तौर पर चुना गया है। लखनऊ आपको पता चला है इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। वो कहता है कि मैं अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, फ्लाइट प्रोग्राम। ज़बरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। देखिए ये नरेंद्र मोदी साहब जो हैं भारत के वज़ीर आज़म, उन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट्स भी इस हवाले से जो है वो लॉन्च किए हैं। अब कहा जा रहा है कि ये एक जिसे कहना कि कई 100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो रिसेंटली इन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, एक तो दे आर रिलेटेड टू डिफरेंट, इसरो इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। अब ये है कि बेसिकली इसका लार्जली मकसद क्या है? इसका पहला मकसद ये है टू जॉइन द एलीट क्लब। ये जो गगनयान प्रोजेक्ट है ये किस चीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन है? व्हाट डज इंडिया वांट टू टेल? इट्स अ क्वेश्चन ना कि इफ़ अ कंट्री हैज़ अ स्पेस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम, तो वाई, क्यों ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की कैपेबिलिटी इंडिया चाहता है? और कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब पहला भारतीय शामिल हो चुका है। गो कि आप जानते हैं कि उनका तो अपना स्पेस स्टेशन आ रहा है, लेकिन ये ज़रूरी था कि गगनयान में उनको भेजने से पहले उनको एक टेस्ट फ्लाइट पर भेजा जाए, और इसके लिए ये जो इंतज़ाम है ये सारा इसरो ने किया है। इसको जो पे किया है, पेमेंट से लेकर उनके वहाँ तक जाने के तमाम इंतज़ामात इसरो की तरफ से किए गए हैं। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि भारत की जो इसरो कंपनी है, स्पेस एजेंसी, वो ये उसकी ख्वाहिश होती है, हमने देखा है कि उनका क्राइटेरिया हमेशा से ये रहता है, उनका काम करने का अंदाज़ ये रहता है कि जब वो कोई मिशन भेजें तो उनकी उस मिशन के ऊपर उनकी इतनी प्रैक्टिस हो और इतने दफ़ा वो उसको टेस्ट कर चुकी हो कि उसमें फेलियर का मार्जिन बहुत ही कम रह जाए। देखिए उनका एक फेलियर जो काफ़ी साल पहले हुआ था वो आपको याद होगा, लेकिन उस फेलियर के बाद उन्होंने ऐसे लर्न किया है ये सबक कि वो कहते हैं ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वो कहते हैं कि मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। इसका मतलब वैसे तो आपको समझ ही गए होंगे, आप मुझसे ज़्यादा सियाने हैं, मुझसे ज़्यादा चालाक और समझदार हैं। मैं तो चालाक नहीं हूँ, समझदार थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ होने की। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो कुछ सीख लेता है ना, लर्न कर लेता है, फिर उसको सारी ज़िंदगी छुट्टी नहीं मिलती, फिर उसको ब्रेक नहीं मिलता, उसको ये टाइम नहीं मिलता कि वो कुछ और कर सके, क्योंकि फिर उसके कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपने जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, जब आपने एक मार्का सर कर लिया, फिर आपने उससे अगले मार्के सर करने हैं। दूसरी तरफ वो हैं कि जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और कोई मार्का ही ना सर करें, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो गए पाइन, बस ठीक है जी में चल रहे हैं, एनजी चलता रहे, बस ठीक है, तो उनको छुट्टी है। लेकिन जिसने लर्न कर लिया सबक, उसको छुट्टी नहीं मिलती। तो भारत तो आपको पता है लर्न करने में और जो है वो पढ़ते रहने में, साइंस और टेक्नोलॉजी में अपनी यूथ को पढ़ाते रहने में और आगे से आगे भेजने में नंबर 1 है। तो अब इसके अंदर भी यही है। वो ये उनका जो मैं तरीक़ाकार से बात शुरू हुई थी ना, उसके ऊपर इतनी एक्सप्लेनेशन आ गई क्योंकि वो शेर हमने दरमियान में एक पढ़ दिया। तो बात ये है कि वो ये हर काम में ये करते हैं। हमने अभी तक जितने भी मिशन देखे हैं इसरो के, कि वो उसका पहले टेस्ट वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से फेलियर नहीं हुआ ना। देखिए एक फेलियर के बाद फिर आपने देखा कैसे
चंद्रयान 3 से लेकर अब तक क्या क्या मिशन हो चुके हैं, सोलर मिशन भी जा चुका है आदित्य L1, और अब जो है गगनयान स्पेस स्टेशन होने लगा। तो उससे पहले उन्होंने कहा कि क्यों ना प्रैक्टिकली जो है वो इसको करके देखा जाए, और इसके लिए उन्होंने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सिलेक्ट किया और उनको अब नासा मिशन एक्सियम मिशन 4 जो है उसमें भेजा जा रहा है उनको, और इसरो ने ये भेज रहे हैं वो, और उसमें ये है कि वो सिलेक्ट किए गए हैं एज ए पायलट फॉर एक्सियम मिशन 4 नासा, और एक प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है ये, और इसमें लॉन्च अबोर्ड ऑन स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट नो अर्लियर देन स्प्रिंग 2025 होने वाला, यानी ठीक है जी। बस आप समझे कि कुछ ही दिनों में आपको ये खबर मिलेगी और हम ये सारा होते हुए देखेंगे। और ये जो है वो क्यों इंडिया समझता है कि ये वापस ये जाएंगे स्पेस में, वापस आएंगे, इतना खर्चा क्यों करना चाहता है? पहली बात तो ये है कि इंडिया वांट्स टू डू इट फॉर टू जॉइन द एलीट क्लब। ये एलीट क्लब है जिसको इंडिया ज्वाइन करना चाह रहा है, और इस हवाले से ये बातें काफ़ी चल रही थी कि इंडिया जो है पर्टिकुलरली एशिया के अंदर इज़ इन अ कंपटीशन लेके आ रहा है चाइना के अगेंस्ट, और वो कह रहे थे कि जी अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये भी बात चली है कि 2030 से पहले इंसान को चांद पे भेजना चाहते हैं चाइना भी और इंडिया भी। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने इस पेपर काफ़ी काम भी किया हुआ है, जैसे चंद्रयान 3 जो है जिसने चांद के जो साउथ पोल है उस पर लैंडिंग की थी, फिर एक सोलर ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की, एंड देन ये चीज़ें मुसलसल चल रही थी कि ये प्रोग्राम भी इंडिया ने लॉन्च किया है, और कहा जा रहा है कि 12 स्पेस मिशन 12 महीनों में ये सारे जो है वो ये बिल्ड किए जा रहे हैं और कुछ होंगे। तो लगता तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि इंडिया वांट्स टू जॉइन दी एलीट क्लब, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या होगा? इंडिया जारी बात है एक मैसेजिंग दे रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड को कि आप जो हमें फंड कर रहे हैं, आप जो हमें फाइनेंस करेंगे, नॉट फंड एंड फाइनेंस बट आप जो हमें टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, लार्जली इंडिया टेक्निकल सपोर्ट ले रहा है उनसे, और ये जो टेक्निकल सपोर्ट है इसका मतलब यही है कि हमारे लोगों को इक्विप करें, हम इस काबिल हैं कि हम इन जगहों पे जा सकते हैं। शुक्ला जो हैं वो तो आपको बताइए हमने, इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं, और इसमें उनकी डिटेल्स हैं कि वो जो है ये क्रू ज्वाइन करेंगे, लेड बाय फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट पैगी हु विल सर्व एज मिशन कमांडर के तौर पर पैगी इसको ज्वाइन करेंगी और इसकी कमांडर होंगी। बड़ी खुशी की बात है कि खातून जो है वो है लेडी वहाँ पे भी आ गए हैं। वैसे तो जो भारतीय इसरो मिशंस हैं उसमें भी जो महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, वो सबसे आगे हैं। ही विल बी अकम्पनीड बाय 2 मिशन स्पेशलिस्ट, जिसके अंदर कुछ नाम हैं स्लोवाज ओजान्स्की, और फिर पोलैंड से हैं विन्सवस्की एंड टेबोर खापू फ्रॉम हंगरी, और जो पोलैंड है वहाँ से उनके साथी कुछ और भी इसके अंदर शामिल होंगे। दिस मिशन विल नॉट ओनली सेंड द फर्स्ट इसरो एस्ट्रोनॉट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बट विल ऑल्सो मार्क द फर्स्ट डे अबोर्ड द स्टेशन फॉर एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम पोलैंड एंड हंगरी। इसके ऊपर मैं देख रही थी कि उन्होंने क्या कहा है, शुभांशु शुक्ला साहब भी क्या फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब, एक्सप्रेसिंग हिज एक्साइटमेंट अबाउट द मिशन, शुक्ला सेड ही होप्स टू शेयर हिज एक्सपीरियंस विद द पीपल ऑफ इंडिया। उन्होंने इंतज़ाम कर लिए सर, वो अपने सारे मोबाइल कैमरे लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने वहाँ पे जाते ही कैमरे सेट कर देने हैं और मैंने कहना है एक्शन, और एक्शन के साथ ही वहाँ पे जो कुछ हो रहा होगा मैं अपने भारतीयों को वो लाइव दिखाऊंगा, डायरेक्ट दिखाऊंगा वहाँ से कि देखिए हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और फर्स्ट जो एस्ट्रोनॉट है आपका वो यहाँ पर पहुँच चुका है। ये उनका कहना है। ही प्लान